आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करेंगे। कंप्यूट द डिस्क्रिमिनेंट एंड फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन होगी, उसका हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। अब ये नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं? रूट्स अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है इक्वेशन का तो वो रियल होंगे, अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है इक्वेशन का तो वो इमेजिनरी होंगे, और अगर आंसर जीरो आता है तो रूट्स आर इक्वल होंगे। यानी जैसे जैसे रूट्स की नेचर आती रहेगी वैसे वैसे हम उसको सीखते जाएंगे और अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाएंगे। ये इक्वेशन दी है, एग्जाम के अंदर कोई भी इक्वेशन दी जा सकती है। 1.1 में किया था हमने फैक्टराइजेशन की थी इसी इक्वेशन को लेके, 1.2 के अंदर हमने इसी इक्वेशन को लेके कंप्लीटिंग स्क्वायर किया था, 1.3 के अंदर इसी इक्वेशन को लेके हमने कॉन्ट्रीब्यूट किया था। अब 1.4 के अंदर यही इक्वेशन है, यानी इक्वेशन कोई भी आ सकती है, लेकिन टर्म क्या बनेगी, इक्वेशन की टर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी इक्वेशन हमारी कभी चेंज नहीं होगी। ये नंबर से स्थिर होते हैं, ये जो नंबर होते हैं ये चेंज हो सकते हैं, जैसे ये होता है, ये नंबर कौन सा होता है, ये d होता है, ये नंबर हमारा कौन सा होता है, c होता है। लेट कर लेते हैं, a इज इक्वल टू हमारा 7 आ गया, b इज इक्वल टू माइनस का 4, b इज इक्वल टू माइनस 4 आ गया एंड c इज इक्वल टू 3 आ गया। अब हमें फार्मूला याद होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट निकालने का। फार्मूला क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट निकालने का, वो लिख लेते हैं, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। इसके अंदर हमने a b c की वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकाल लेना है। तो चेक कर लेते हैं, d इज इक्वल टू b², b की जगह -4, -4 का स्क्वायर -4, a की जगह क्या आएगा 7, क्या आ गया 7, c की जगह क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया। चेक करते हैं, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 का स्क्वायर 16, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, 4 3 12, 12 7 था, मल्टीप्लिकेशन करेंगे हमारा आंसर बनेगा 84, 84 में से 16 निकालें, ठीक है, तो 4 निकालेंगे ये बनेगा 80, 2 निकालेंगे 78, 78 से 10 निकालेंगे 68 हमारा आंसर होगा, यानी डी इज इक्वल टू बड़ी वैल्यू का साइन आएगा और 68 हमारा आंसर होगा। इस आंसर को चेक करना है आपने, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यही है, हर इक्वेशन में लगेगा, रावी लिखा हुआ है डिस्क्रिमिनेंट। अब मतलब फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, और रूट्स की नेचर बतानी है। देखें, अगर नेगेटिव साइन आ रहा है तो उसका मतलब है रूट्स आर, याद कर लें आप, याद करने वाली बात है, अगर नेगेटिव साइन आ रहा है रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स क्या हमारे इमेजिनरी। अगर आंसर क्या आ रहा है माइनस का आ रहा है तो रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स हमारे क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, क्योंकि विद नेगेटिव साइन एंड अनइक्वल, एंड करके निशान डालें आप, एंड अनइक्वल। अच्छा, ये अनइक्वल और इक्वल का क्या चक्कर है ये भी बता देता हूँ। अगर हमारे पास सपोज करें कि आंसर आ रहा है नंबर्स में, तो प्लस के नंबर में माइनस में नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जीरो नहीं आएगा। अगर जीरो आंसर आता है तो रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। अगर जीरो आंसर आएगा तो रूट्स आर इक्वल, और अगर कोई भी नंबर में प्लस के नंबर में माइनस के नंबर हो तो रूट्स आर अनइक्वल। माइनस होगा तो इमेजिनरी आएगा और प्लस का साइन आएगा तो रियल आएगा। एक और सवाल हम देखेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में, तो आप याद करें, समझें, सीखें, तो आप मरीज सीख जाएंगे। देखें, इसको सिंपल हमने सॉल्व किया है, माइनस का साइन था इमेजिनरी आ गया, और जीरो नहीं आ रहा था, कोई नंबर आ रहे थे 68 नंबर, तो अनइक्वल आ गया, रूट्स आर इमेजिनरी है अनइक्वल।